गुड इवनिंग। हम लोग बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टि से बिहार विशेष की कक्षा में हैं और बिहार विशेष के इतिहास की कक्षा में हैं। जैसा कि जानकारी में है कि इतिहास में हम लोग पिछले दिन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को बिहार विशेष के संदर्भ में देखे थे और पिछले दिन हम लोगों ने आधुनिक भारत को भी देखने का प्रयास किया था बिहार के विशेष संदर्भ में। आधुनिक भारत के विशेष संदर्भ में हमने यूरोपियन कंपनी से अपनी बातचीत आरंभ की थी। यह कक्षा ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट। 2 से 2.5 महीने में सिर्फ बिहार का रोल कहां है उसको हम लोग देख रहे हैं। कल हमने उदारवादी चरण तक बिहार की भूमिका का उल्लेख किया था, जिसमें उग्रवादी चरण तक। उदारवादी चरण में तो महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह की जो भूमिका थी कांग्रेस में और स्वदेशी आंदोलन में जो गोल्डन लीग का गठन हुआ देवघर में, उग्रवादी चरण ही मुख्य रूप से आपने देखा, जिसमें बिहार प्रांत का मांग से लेकर गठन तक की समस्त प्रक्रिया को आपको देखने का अवसर मिला। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियां मुजफ्फरपुर बम कांड से लेकर और अनुशीलन समिति तक की जो गतिविधियां थी या भवानी मंदिर संगठन का जो रोल था उसको आप लोगों ने कल की कक्षा में देखा था। इसी क्रम में हमने होम रूल आंदोलन और बिहार भी बताया था कि मजूल हक की अध्यक्षता में बिहार में होम रूल आंदोलन की गतिविधियां आगे बढ़ी और इस क्रम में एनी बेसेंट भी पटना 2 बार आई थी। आयरलैंड की तर्ज पर यह होम रूल आंदोलन का जन्म हुआ था और जिसका उद्देश्य था कि हमें स्वशासन को प्राप्त करना है। तिलक सबसे पहले और पुणे में तिलक के द्वारा एवं मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारी बातें आपने पिछले दिन पढ़ा। आज की हमारी कक्षा गांधीवादी चरण में बिहार की भूमिका से संबंधित है। गांधीवादी चरण में बिल्कुल स्पेसिफिक है चंपारण और बिहार। चंपारण तो ऑलरेडी चंपारण सत्याग्रह बिहार में ही हुआ था, असहयोग आंदोलन और बिहार, और फिर इसी क्रम में सवर्णावज्ञा आंदोलन और बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, और कई इक्के दुक्के जो तथ्य हैं जैसे प्रांतीय शासन और बिहार, जिसमें बिहार ने भी बहुमत को प्राप्त किया था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, लेकिन कांग्रेस ने जो इस्तीफा दिया था अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में और बिहार में, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेस था कि पंजाब और बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बंगाल में फजलुल हक की अध्यक्षता में, फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के और यूनियनिस्ट पार्टी के पंजाब सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में बना। वहां सरकारें, प्रांतीय सरकारें, जो 9 जगह रेस्ट ऑफ जो कंट्रीज था, रेस्ट ऑफ जो स्टेट था, उस रेस्ट ऑफ स्टेट में जो मंत्रिमंडल वापस आया, इस्तीफा दिया, उसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमसे बिना पूछे हुए भारतीय संसाधनों का उपयोग की दुरुपयोग या उपयोग किया गया। हालांकि हम उसका विरोध किए, पहले तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। लेकिन बिहार में जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया गया वो राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न को लेकर, तो इन सबको थोड़ा सा देखने का, हालांकि जब आप स्ट्रीम लाइन में पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो स्पेसिफिकली मैं इन सब बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी जब आप बिहार विशेष पढ़ रहे हैं और सारे खंड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कई खंड तो दोबारा पढ़ाया गया है और कुछ खंड 1.25 बार पढ़ाया गया है, ठीक है कि नहीं, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको बताया गया 1.25 बार या 2 बार या 2.5 बार, जो भी है। कोई कमिटमेंट तो नहीं रहता है कि 3 बार पढ़ाई जाएगी आपको एक सत्र में,
एक बार का तो स्वाभाविक है कि आप उसकी तैयारी करते हैं और उस समस्त तैयारी आपको करवा दी जाती है, और लगभग 90% से अधिक प्रश्न यदि आप में कंपीट करने की क्षमता है तो आप बड़े आसानी से उन सब प्रश्नों को बना सकते हैं। 2-4 प्रश्न तो हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात, उनको भी जानकारी मुझे लगता है कि यदि वो पृथ्वी पे होते तो उन्हें भी पता नहीं होता कि 2-4 कौन से प्रश्न आने की संभावना है। मैं स्वयं भी क्वेश्चन कभी सेट करूंगा, ईश्वर ने चाहा तो स्वाभाविक है कि मुझे भी नहीं पता होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन सेट करूंगा। तो ये सब तो डिपेंड करता है सेटर पर। हम लोग इसी कड़ी में चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे। पहले टॉपिक लिखिए गांधीवादी राजनीति। लाओ तो जी, टॉपिक लिखिए गांधीवादी राजनीति, गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका, गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका, गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका। गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका, ठीक है। गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका। गांधीवादी राजनीति और बिहार की भूमिका, ये आपकी टॉपिक है। अब उस टॉपिक के कड़ी में पहले 2-3 लाइन लिख दे, तब फिर एक एक घटनाओं का बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं उसका विवरणी प्रस्तुत कर देता हूं। तो लिखिएगा गांधीवादी राजनीति 1917 से 1947, गांधीवादी राजनीति 1917 से 1947, उन्नीस सौ सत्रह से 1947 के बीच, गांधीवादी राजनीति 1917 से 1947 के बीच संपन्न हुई। इस कड़ी में चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917, किसान आंदोलन, मधुबनी, पूर्णिया, मुंगेर, मधुबनी, पूर्णिया, मुंगेर, कौमा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, युवराज के यात्रा का बहिष्कार, 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 स्वराज्य दल, स्वराज्य दल, स्वराज्य दल में बिहार की भूमिका, साइमन कमीशन और बिहार, साइमन कमीशन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, जितनी घटना हुई है ना सब में बिहार, मजदूर आंदोलन और बिहार, मजदूर आंदोलन और बिहार, समाजवादी आंदोलन और बिहार, समाजवादी आंदोलन और बिहार, समाजवादी आंदोलन और बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका को, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका को
भूमिका को विशेष रूप से देखने की जरूरत है। ठीक है, विशेष रूप से देखने की जरूरत है, विशेष रूप से देखने की जरूरत है, विशेष रूप से देखने की जरूरत है। किसको देखने की जरूरत है? इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हमें देखने की जरूरत है। चलिए अब आ जाइए। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहले चंपारण को हम लोग देखना चाहेंगे। चंपारण में ये यहां बताने की जरूरत नहीं है कि चंपारण आंदोलन हुआ क्यों। तिनकठिया के प्रश्न को लेकर मुरली भरावा के एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल, उनके आग्रह पर गांधी जी लखनऊ अधिवेशन और गांधी जी फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। तिनकठिया की प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो किसानों के लिए शोषणकारी थी, जिसका चित्रण पीर मुनीस ने 1916 में ही अपनी पुस्तक चंपारण में अंधेर नामक पुस्तक में उस पर प्रकाश डाला था। यह पुस्तक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में अंधेर नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मोहम्मद मुनीस ने लिखा था और उसने किसानों को वहां दुखी आत्मा और दुखी हृदय के रूप में बताया, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जो मिट्टी की उर्वरता थी वो भी कम हो रही थी और साथ ही तिनकठिया का जो संविदा प्रणाली था, अग्रिम संविदा प्रणाली, जिसमें किसानों को एडवांस लोन दिए जाते थे, वो भी एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में थी और इसका प्रतिकार किसानों ने स्थानीय स्तर पे किया। गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह और पहला सवर्णावज्ञा आंदोलन भी था। इतना महत्वपूर्ण कि कहते भी हम है कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा यदि किसी जगह पे बने तो चंपारण में ही बने। गांधी का पहला आंदोलन यदि शुरू हुआ तो चंपारण में ही शुरू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, हालांकि एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो यही सारे संदर्भ हैं जिसको याद करके रखना है। एक समाचार पत्र और भी था जिसका नाम था बिहारी। उस बिहारी समाचार पत्र में भी चंपारण की दुर्दशा का चित्रण किया गया था। गांधी के हस्तक्षेप के बाद गांधी चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनी, गेटे जांच समिति भी उसको हम कह सकते हैं, और यह समिति ने चंपारण के किसानों के साथ न्याय किया और अंततः तिनकठिया प्रथा जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा थी उसको वापस लिए गए। आपकी जानकारी में है कि गांधी के द्वारा जब चंपारण का भ्रमण किया गया तो उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनको ध्यान रखना है। इसी कड़ी में चंपारण सत्याग्रह में कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश व्यक्तित्व भी थे। विल्सन जो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री थे, मेगार्ड जो डिविजनल कमिश्नर थे, गेटे जो बिहार का उपराज्यपाल थे, सलाई चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे। और ये सारे लोग के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी चंपारण से जुड़े हुए एक ना एक क्वेश्चन देता ही। बिना चंपारण का बीपीएससी का क्वेश्चन तैयार नहीं होता है। इसीलिए हम लोग एक एक करके उन बातों को आपके समक्ष रखेंगे। तो आरंभ करते हैं, लिखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 कारण तिनकठिया का प्रश्न। कारण लिखे, तिनकठिया का प्रश्न।
तिनकठिया का प्रश्न, जिसमें नील की खेती की जाती थी, जिसमें नील की खेती की जाती थी, जिसमें नील की खेती की जाती थी, जिसमें नील की खेती की जाती थी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, किसानों की इस समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर मुरली बरहवा, मुरली भरहवा के किसान, अंडरलाइन कर दीजिएगा, मुरली भरहवा के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे। तो वो अंडरलाइन कीजिए कि कहां पहुंचे, तो लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में गांधी जी जब कन्विंस हो गए कि तिनकठिया का प्रश्न एक राष्ट्रव्यापी प्रश्न है और चंपारण के किसानों को न्याय मिलनी चाहिए, तो एक नेता थे जो गांधी के काफी करीब थे, जिनका नाम था बृजकिशोर प्रसाद, और बृजकिशोर प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव पारित करवाया था, जिसमें तिनकठिया की समस्या को लेकर, जिसका संबंध तिनकठिया की समस्या से था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? लखनऊ 1916, जिसके अध्यक्ष थे एसी मजुमदार। लखनऊ पैक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, और दूसरा कांग्रेस के दोनों गुट मिल गए थे, और इसीलिए हम लोग इसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, और अपने तहजीब के कारण लखनऊ याद किया जाता है, अवध की राजधानी। इसी कड़ी में इस बृजकिशोर प्रसाद के विषय में लिखना है तो लिखिएगा, इस अधिवेशन में बृजकिशोर प्रसाद ने, इस अधिवेशन में बृजकिशोर प्रसाद ने, बृजकिशोर प्रसाद ने बृजकिशोर प्रसाद ने बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पारित करवाया था, एक प्रस्ताव पारित करवाया था, एक प्रस्ताव पारित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे, मोतिहारी पहुंचे। ठीक है, मोतिहारी पहुंचे। ओके, उनके साथ, अच्छा, मोतिहारी पहुंचे और इसी कड़ी में हजारीमल के आश्रम में रुके।
इसी कड़ी में हजारीमल के धर्मशाला में ठहरे। हजारीमल के धर्मशाला में ठहरे, हजारीमल के धर्मशाला में ठहरे और बत्तख मियां ने जान बचाई। इस दोनों तथ्य को लिख दो। हजारीमल के धर्मशाला में ठहरे और बत्तख मियां ने जान बचाई। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। चलिए, इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ, इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ, इस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, कृपलानी, कृपलानी, अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण इत्यादि थे, इत्यादि थे। ठीक है, कौन थे? इतने सारे नाम को भी याद करके रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गांधी के नेतृत्व में बढ़ते विरोध को देखते हुए, गांधी के नेतृत्व में बढ़ते विरोध को देखते हुए, किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए, गांधी के नेतृत्व में किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए, देखते हुए बिहार के उपराज्यपाल, बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेटे ने, एडवर्ड गेटे ने गांधी को बुलाया, गांधी को बुलाया और कृषक समिति बनाया जिसके सदस्य गांधी भी थे। कृषक समिति भी बनाया, कृषक समिति भी बनाया जिसके सदस्य गांधी भी थे, जिसके सदस्य गांधी भी थे, गांधी भी थे। हालांकि याद करवा दें कि गांधी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती कस्तूरबा और ब्रजकिशोर प्रसाद भी इसके सदस्य थे। लेकिन जहां गांधी थे वहां अन्य सदस्य का कोई बहुत ज्यादा जो स्थान बचता नहीं है। हाँ, लेकिन गांधी थे, ये महत्वपूर्ण था और इसे गेटे ने ही इसका स्थापना कराने का जो प्रयास है वो किया। हालांकि इस समय कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी जो गांधी के दृष्टिकोण से सहमत थे और वो सब काफी काम किया। जब उन्हें अरेस्ट भी किया गया और अरेस्ट करके जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा भी कि यदि अपने ही देश में किसानों की समस्या को, की मांग को उठाना, वो भी शोषणकारी मांग को उठाना, यदि अवज्ञा है, आपके कानून की अवज्ञा है, तो आप समझिए कि मैंने यह सबने अवज्ञा किया है। और इसीलिए परीक्षा में कभी कभी पूछा भी जाता है कि गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा कहां से आरंभ होता है? चंपारण से ही होता है। सविनय अवज्ञा मतलब क्या? विनीत भाव से हम कानून की अवज्ञा करेंगे और
यह अवज्ञा कहां से शुरू हुई? तो यह अवज्ञा चंपारण की पवित्र भूमि से ही शुरू की गई। इसी कड़ी में आप अन्य जो अधिकारी थे उनके भी नाम को लिख ले, नोट में लिख दीजिए। इस समय विल्सन बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री, बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री, मेगार्ड तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, मेगार्ड तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे। चलिए, इस कमेटी ने, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज, कृषक समिति ने तिनकठिया को समाप्त करने का फैसला किया। कृषक समिति ने तिनकठिया को समाप्त करने का फैसला 1918 में लिया। 1918 में लिया। 1918 में लिया। ठीक है, इसको याद कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट, फिर है, नोट में लिख देंगे, तिनकठिया के प्रथा से पीड़ित किसानों की दशा का विशद चित्रण मोहम्मद मुनीस ने चंपारण में अंधेर, एवं बिहारी समाचार पत्र में किया गया। बिहारी समाचार पत्र में किया गया। ठीक है, चलिए, बिहारी समाचार पत्र में किया गया। बिहारी समाचार पत्र में किया गया। ओके, नेक्स्ट है, पैराग्राफ चेंज करके, अब चंपारण का जो यह आंदोलन था सो अन्य क्षेत्रों में भी, बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को क्या मिली? प्रेरणा मिली। और आपको याद होगा कि विद्यानंद का आंदोलन, दरभंगा महाराज के विरोध में आंदोलन, ये सब चंपारण के ही प्रभाव को आप देख सकते हैं। तो लिखिएगा, ऐसा लिख दीजिए, चंपारण सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर, चंपारण की सफलता से प्रभावित होकर चंपारण की सफलता से प्रभावित होकर चंपारण की सफलता से प्रभावित होकर 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में
मधुबनी जिला के किसानों ने, अंडरलाइन कर देना, विद्यानंद, विद्यानंद के नेतृत्व में 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 दरभंगा महाराज के विरोध 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 में आंदोलन किए जिसकी मुख्य विशेषता जंगल से फल और लकड़ी को प्राप्त करने का प्रश्न, जंगल से फल और लकड़ी के अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न एवं लगान वसूली में अत्याचार से संबंधित था। एवं लगान वसूली में अत्याचार से संबंधित था। 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 ठीक है, तो लगान वसूली में अत्याचार से संबंधित और जंगल में जो फल और लकड़ी था उसके अधिकार जो किसान थे उन्हीं का होना चाहिए था, और उसी को लेकर दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किए गए। आरंभ में कांग्रेस के समर्थन लेने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, उदासीन रहे। कारण, क्योंकि दरभंगा के महाराज कांग्रेस के फाइनेंसर थे, तो कांग्रेस को यह डर हुआ कि कहीं हम किसानों का समर्थन करेंगे तो जो कांग्रेस को वित्तीय सहायता समय समय पे प्राप्त होती है उसमें कहीं ना कहीं टूट उत्पन्न हो जाएगी, और इसी कारण से कांग्रेस उदासीन रही। तो लिख देंगे, इस आंदोलन के प्रति कांग्रेस उदासीन रही। इस आंदोलन के प्रति कांग्रेस उदासीन रही और आंदोलन हिंसात्मक भी हो गई। हिंसात्मक भी हो गई। आंदोलन हिंसात्मक भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि आंदोलन पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर इन सब क्षेत्रों में बढ़ गया था, मुंगेर, तो उसके हिंसात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, फिर लिखेंगे, आंदोलन के हिंसात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन कराया। एक प्रांतीय सभा का गठन कराया। ठीक है, याद रखिएगा। और यह वह समय था कि जब बिहार एक ऐसा प्रांत था जहां किसान अब अपनी मांग को लेकर किसान सभा के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन अब करना शुरू कर दिए थे, और कुछ जगह किसान सभा का भी आयोजन हुआ। और साथ ही आपको 1928-29 में सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख कांग्रेस नेता के रूप में उभरे। छोटे छोटे नेता के रूप में विद्यानंद, काजानंद शर्मा,
राहुल संकृत्यानंद ये सब तो थे ही, लेकिन बड़े नेता के रूप में सहजानंद सरस्वती। और उसके क्यों गप कर रही हो इतना तुम लोग दोनों? पढ़ाई लिखाई तो है नहीं कुछ। क्लास में आई हो तो क्लास को सुनो। उठो, खड़ी हो तो खड़े हो, तुम खड़े हो ये दोनों। क्या बताए हैं बताइए, हमने क्या बताया है? अभी विगत 1-2 मिनट से मैंने क्या बोला है? हो गया? 100 ऐसा ही दिमाग कम है, वो तो भगवान दिए, ऊपर से उसका एक्सरसाइज करना है मजबूत करने के लिए, तो गप कर रहे हैं। चलो दोनों अलग अलग बैठो, तो बैठो वहां से। हाँ, तो मैंने बताया, तो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि किसान सभा का आयोजन हुआ, और ये किसान सभा हालांकि 1922-23 में बने मुंगेर में, लेकिन हम अभी इसी कड़ी में हम जानकारी आपको दे दे तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। बिहार में किसानों को बेहतर ढंग से संगठित करने के लिए मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन, अंडरलाइन कर देना, किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नेता सहजानंद सरस्वती रहे। सबसे महत्वपूर्ण नेता सहजानंद सरस्वती रहे। अंडरलाइन करो सहजानंद सरस्वती को, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया। किसान सभा का बिहार किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। ठीक है, नवंबर 1929 में, उसी में लिख देंगे, नवंबर 1929 में सोनपुर के मेला में नवंबर 1929 में सोनपुर के मेला में विधिवत स्थापना प्रांतीय किसान सभा की हुई। विधिवत स्थापना प्रांतीय किसान सभा की हुई। विधिवत स्थापना प्रांतीय किसान सभा की हुई और जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? सहजानंद सरस्वती ही बने। सहजानंद सरस्वती ही बने। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से।
इसलिए हम 1928-29 कह रहे थे, समझ गए। 28 में औपचारिक रूप से हो गई। अब विधिवत सोनपुर के मेला में 1929 में, और उसके पहले अध्यक्ष कौन बने, और राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों ने पढ़ा, वही बच्ची बताएगी। खड़ी हो जी, तुम खड़े हुई, हाँ खड़ी हो ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, उसको पीछे गप करने में सबसे आगे है, बताओ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सबसे पहले या कब हुई थी, सीधे बताओ। पहले क्या होता है, हो गया, दिमाग हो गया हौला। अब कितनी बार पढ़िएगा श्रीमान, बताइए आप लोग, तुम बताओ जी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, कौन अध्यक्ष थे? वाह भाई वाह, मजा आ गया। तुम जो है सुरती मूर्ति सब बताओ जी, तुम खड़ी हो, बताओ। कक्षा तो की हो ना, खत्म भी हो गया है, नहीं हुआ है खत्म? हाँ बताओ, देखते सब महान सब है। तुम बताओ जी, नहीं पता है तो ये गौरव का विषय है कि शर्म का विषय है? एक के महीना पहले तो प्राइवेट किया, हम तो एक महीना पहले पढ़ाए किए हैं इसको। एक महीना नहीं, हम तो 15 दिन पहले पढ़ाए हैं इसको। एक महीना तो बहुत हो गया। कब बात करती हो तुम बताओ जी। 1936 में, देख शाहजहां सरती, लखनऊ और शाहजहां, देखो तेज है, वेरी गुड। तुम बैठो, इस सबको खड़ा रहने दो, ठीक है। खड़ा रहेगी तब ना घर पे जाके पढ़ेगी कि आज मास्टर साहब खड़ा रखे हैं। यह गौरव का विषय तो है नहीं, शर्म का विषय है। कितना इंपॉर्टेंट तथ्य उस दिन पढ़ा रहे थे, उस दिन भी बोला था, और अभी भी कुछ कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए था, लेकिन वही ढाक के 3 पात नहीं पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था? हाँ तो क्यों नहीं पढ़े? सर आज सोमवारी था, सोचे थे भोला बाबा बचा लेंगे, वो तो बचा ही लिए तुमको। सोमवारी है तुम लोग का? अच्छा नहीं, मैंने ये सब उस लायक भी नहीं है कि सोमवारी करे, उस लायक भी नहीं। चलो बैठो, हम उठाइएगा क्या करेंगे? हम चेहरा दिखाने के देखने के लिए आते हैं क्या? यारे जवाब दो, बैठो, ठीक है कि नहीं? गजब हाल है, इतना हीट है, हीट। शाहजानंद सरस्वती के बिना, चंपारण के बिना, विद्यानंद के बिना नहीं, ये बकास्त आंदोलन कालजानंद के बिना, ये 2-4 तथ्य हैं, लेकिन लगता है कोई भी पूछा जा सकता है या सब पूछा जा सकता है। बिहार की परीक्षा का तो ये बेसिक फैक्ट में से है, और सीधे वंदे मातरम आंदोलन की मुद्रा में खड़ा हो जाते हैं। चलिए आगे चलिए, कहां थे जी? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जब बना, और इसी वर्ष 1929 में ही सरदार पटेल बिहार का दौरा किया और किसानों को चेतना आई, क्योंकि किसान आंदोलन के क्षेत्र में सरदार पटेल बड़े नाम थे। जब महात्मा गांधी के बाद यदि कोई किसान आंदोलनकारी सबसे बड़ा किसान आंदोलनकारी के रूप में जाना गया तो वह सरदार पटेल ही जाने गए। उनका जो बारदोली सत्याग्रह था उसे हर संभव स्थिति में याद रखना है। तो 1929 में उन्होंने बिहार का दौरा किया, तो लिखेगा 1929 में सरदार पटेल ने बिहार का दौरा किया, किसानों में चेतना आई, किसानों में चेतना आई। ठीक है, किसानों में चेतना आई। नेक्स्ट, अब आंदोलन बढ़ने लगा तो जमींदार वर्ग जो था वो चिंतित हो गया, कहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है भाई, ये तो जमींदार के खिलाफ ही है सब। तो जमींदार वर्ग ने अपना एक पार्टी बनाया इकट्ठा होकर, और उस पार्टी का नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको भी लिखिएगा, तो लिखिएगा किसान आंदोलन
किसान आंदोलन के कारण जमींदार ने चिंतित होकर जमींदारों ने चिंतित होकर यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में की। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना 1932 में की, सितंबर 1932 में की। तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए था? जमींदारों के हितों के संवर्धन के लिए था। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब हुई और क्यों हुई? क्योंकि जमींदारों के हित का संरक्षण करना था। किसान की बढ़ती हुई आंदोलन, चेतना, आक्रोश, इन सब से जमींदार वर्ग चिंतित हो गया, तो अपना भी इंटरेस्ट के लिए एक पार्टी बना दिया। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आया जब अखिल भारतीय स्तर पर ही किसान सभा का आयोजन हो गया 1936 में लखनऊ में। सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष, जो इसने बताया, अब पहले महासचिव एन जी रंगा, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। पहले महासचिव एन जी रंगा जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो इन बातों को भी ध्यान रख लीजिए यहां पर एक बार पुनः, ठीक है? तो लिख दीजिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में गठित पहले अध्यक्ष सहजानंद और पहले महासचिव एन जी रंगा पहले महासचिव एन जी रंगा जिन्होंने चंपारण का विरोध किया था, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चलिए, ठीक है। इस कड़ी में दो बड़े हस्ताक्षर हैं। एक है कारजानंद शर्मा, और एक कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था बकास्त आंदोलन किसानों का। और ये बकास्त आंदोलन, बकास्त भूमि होती थी, उसको प्राप्ति करने के लिए किसानों ने एक आंदोलन चलाया कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में। और दूसरा 1939 में राहुल संकृत्यानंद के नेतृत्व में एक अंबाड़ी सत्याग्रह हुआ। और इस दोनों को यहीं पे लिख लेंगे, तो लिख लेंगे कालांतर में 1937 में कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में बकास्त आंदोलन हुआ। कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में बकास्त आंदोलन हुए। और 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यानंद ने किया। राहुल संकृत्यानंद ने किया। किसने किया? राहुल संकृत्यानंद ने किया। नोट में लिख देंगे
नोट लिख दीजिए, सहजानंद सरस्वती ने संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की मांग की, संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की मांग की और हुंकार पत्रिका के माध्यम से, हुंकार पत्रिका के माध्यम से अपने साम्यवादी विचारधारा को भी, हुंकार पत्रिका के माध्यम से अपने साम्यवादी विचारधारा को भी आगे बढ़ाया। साम्यवादी अंडरलाइन कर दीजिएगा, साम्यवादी विचारधारा को भी आगे बढ़ाया। किसने किसने आगे बढ़ाया? सहजानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया। ठीक है, ओके, आगे आइए। तो देखो, तो आप किसान आंदोलन ही पूरा पढ़ लिए नहीं। चंपारण से जो कहानी शुरू होती है वो अंबाड़ी में जाकर खत्म होती है, और इस बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण उनके कृत्य हैं, महत्वपूर्ण सभा है, महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता है, महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सभी को एक एक करके आप लोगों ने देखा। अब आपका काम है कि आप घर पे जाकर उसकी मूर्ति बनाकर पूजा कर लीजिए। आपसे तो ज्यादा अपेक्षा हम कर नहीं सकते हैं कि फर्स्ट लाइन फैक्ट्स को भी आप याद नहीं रखिएगा तो क्या मतलब है। ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट लाइन फैक्ट तो बटन दावे एकदम याद ना चाहिए, टम टपाटप। ये सब ऐसे तथ्य हैं कि 2 क्वेश्चन आउट है, वहां पे लिख लो 2 क्वेश्चन आउट। और जब हम लिखा दिए तो ये मेरा अहम नहीं बोल रहा है, ये स्वाभिमान बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? ये अनुभव बोल रहा है। ठीक है, तो एकदम लिख लो 2 क्वेश्चन आउट। आउट का मतलब आउट। किसी न किसी रूप में आपने जितनी किसान आंदोलन पढ़ी, लेकिन ये विशेष संदर्भ को भी पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपको इसका आमना सामना हो ही जाएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान में करके रखिए तो अच्छा है, नहीं रखिएगा तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा। अब है खिलाफत आंदोलन और बिहार, तो लिखो खिलाफत आंदोलन और बिहार। खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है। देखिए, हमें यहां यह नहीं बताना है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुए, हमें यह नहीं बताना है कि पैन इस्लामिज्म के बढ़ते प्रभाव के आलोक में इस आंदोलन का जन्म अली बंधुओं ने किया। हमें यह सब नहीं बताना है। हमें बताना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया। हमें इस कक्षा में इतनी ही बतानी है। हमें खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, कहां कहां सम्मेलन हुए, क्या परिणाम हुए, कैसे यह सहयोग से जुड़ा, ये सब सारी कहानी हमारी महीना 1.5 महीना पहले लगातार मैराथन कक्षा में 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जैसे जो समय मिला उस तरह से आपको एक एकदम बिल्कुल आराम से सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया। लेकिन ये बच्ची कहती है सर मेरा तो अभी कुछ ही दिन हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब तुम समझ रही हो, 25 क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में, अब 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और भी, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में सीधे। ठीक है कि नहीं? यदि तुम उसको कमांड करना चाहो तो मुट्ठी में रहेगा वो हमेशा, मतलब कंपीट करने का 1/3 भाग तैयार। लेकिन अकल के लिए तो इतना जल्दी तो अकल होता नहीं, उसमें टाइम लगता है। चलो नेक्स्ट, आगे चलिए। ठीक है कि नहीं? तो आगे क्या है भाई? तो खिलाफत आंदोलन बिहार में कौन नेतृत्व किया, तो लिखेगा बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पटना में
हसन इमाम के द्वारा किया गया, हसन इमाम के द्वारा किया गया। साथ ही मजहरुल हक की भी भूमिका सक्रिय रूपों में रही। मजहरुल हक की भूमिका सक्रिय रही, सक्रिय रही। साथ ही इस आंदोलन का रांची में नेतृत्व, साथ ही इस आंदोलन का रांची में नेतृत्व मौलाना आजाद ने किया, मौलाना आजाद ने किया। ठीक है, तो इतने सारे तथ्यों को याद करके रख लेंगे। ओके, इतने सारे तथ्यों को याद करके रख लेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। चलिए अब आइए, अब ये खिलाफत का प्रश्न धीरे धीरे असहयोग से जुड़ा, वो तो एक अलग कहानी है जिसकी परिचर्चा हो चुकी है। ये 1919 का वर्ष एक घटना के कारण बड़ा चर्चित रहा, एक एक्ट और एक घटना। एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना किसी अपील वकील दलील के किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे प्रहार थी। और उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में कई जनसभाएं होने लगी और इसी क्रम में एक बड़ी सभा हुई सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में, और उसका नाम था, उस बाग का नाम था जालियांवाला बाग। बैसाखी के दिन एक बड़ी घटना हो गई, जालियांवाला बाग कांड हो गई। सारी कहानी आप लोग पढ़े हैं। जालियांवाला बाग कांड हो गई और हजारों लोग शहीद हो गए। और इसी क्रम में बिहार में भी जो प्रदर्शन हुए तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो लिखेंगे रॉलेट एक्ट काला कानून, ऐसे लिख लो। रॉलेट एक्ट काला कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ। जालियांवाला बाग कांड हुआ और इस कड़ी में असहयोग आंदोलन का आह्वान हुआ। इस कड़ी में असहयोग आंदोलन का आह्वान हुआ। ठीक है, चलिए तब असहयोग आंदोलन आरंभ हो रहा है। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज। अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई। बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, अंडरलाइन कीजिए, भागलपुर में हुई। और
गांधी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। गांधी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया और गांधी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। भागलपुर अंडरलाइन कीजिए, राजेंद्र प्रसाद अंडरलाइन कीजिए और भागलपुर अंडरलाइन कर लिए, राजेंद्र प्रसाद अंडरलाइन कर लिए, बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन अंडरलाइन कर लिए, काफी है। एक और पॉइंट लिख देना, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे असहयोग में जोड़ा गया। स्वराज के मुद्दे पूछेगा कि किसके सुझाव पे स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में जोड़ा गया, तो किसके सुझाव पर? ब्रजकिशोर प्रसाद, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। चलिए लिख लिए। इसी कड़ी में, इस आंदोलन की कड़ी में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, देखो इस आंदोलन की कड़ी में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद सफी दाऊदी, मोहम्मद सफी दाऊदी, मोहम्मद सफी दाऊदी एवं अन्य नेताओं ने, अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से, अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से, विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, ठीक है। वापस ले ली। कई वकीलों ने वकालत का बहिष्कार किया, जैसे देखो कई वकीलों ने वकालत का बहिष्कार किया, जैसे महेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, ब्रजनंदन प्रसाद आदि आदि, ठीक है। इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि वापस कर दी, वो भी लिख दो। महेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद के छोटे भाई थे, महेंद्र प्रसाद ने अपनी राय साहब की उपाधि वापस कर दी, राय साहब की उपाधि वापस कर दी, राय साहब की उपाधि वापस कर दी। कर दी। कई छात्रों ने अपनी नाम कटवा ली, कॉलेज से अपनी नाम कटवा ली। कई छात्रों ने कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया, जैसे मोहम्मद शेर, जैसे मोहम्मद शेर, अब्दुल बारी, मोहम्मद शेर, अब्दुल बारी, मोहम्मद सफी, मोहम्मद सफी इत्यादि। इसी कड़ी में मोहम्मद सफी इत्यादि, इसी कड़ी में
पटना गया रोड में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसी कड़ी में पटना गया रोड में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके प्राचार्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान ही इस आंदोलन के दौरान ही खैरू मियां की जमीन पर दीघा के पास खैरू मियां की जमीन पर मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की नींव रखी और कांग्रेस का मुख्यालय बना। अब सब काम होने लगा, वहां चरखा वगैरह कटने लगा और कांग्रेस का मुख्यालय बना। यहां तक कि राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस का मुख्यालय, अरे लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस। तो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय कौन होता? सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम की नींव किसने रखी थी? मजरुल हक ने। किसकी जमीन पर? खैरू मियां की जमीन पर। तो इसको अच्छे से याद करके रख लेना, टिक लगा लो। इस सदाकत आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से सितंबर 1921 में मजरुल हक ने एक पत्रिका का संपादन भी किया था, अखबार निकाला था जिसका नाम था मदरलैंड। और मदरलैंड भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है जो आपको याद करके रखना है, तो लिख दीजिए। इसी आश्रम से मजरुल हक ने मदरलैंड नामक एक अखबार भी निकाला। मदरलैंड नामक, टिक लगा लो। मदरलैंड नामक एक अखबार भी निकाला। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। यह भी ध्यान में रखें कि मजरुल हक 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के मजरुल हक 6 फरवरी 1921 गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति बनाए गए। बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति मजरुल हक बनाए गए। बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति चांसलर कुलाधिपति बनाए गए जबकि कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। जबकि कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए
सब हो ही गया है, राजेंद्र प्रसाद, ये सब तो सब हो ही गया। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसके पहले कुलाधिपति कौन बने? मजरूल हक, और प्रथम कुलपति बसकिशोर प्रसाद बने। मजरूल हक साहब ने मदरलैंड पत्रिका का नींव रखा, ये सब तो ऑलरेडी अभी डिस्कस हो ही गया है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको याद करके रखना है, और हर संभव स्थिति में आप इन्हें याद करके रखेंगे। और यह भी याद करके रखिएगा, ऑलरेडी लिखा चुके हैं इसलिए यहां लिखाने की जरूरत नहीं है, कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक किसान आंदोलन पंडौल में हुआ, मधुबनी में हुआ, जिसका नेतृत्व अभी जस्ट लिखे थे, कौन किया था? विद्यानंद। कौन किया था? विद्यानंद। इसलिए लिखने का कोई औचित्य नहीं है, चूंकि एक जगह लिख दिए हैं तो कंटेक्स्ट को समझ लेना है, फिर आगे लिख देंगे। असहयोग के दौरान ही ब्रिटेन के युवराज 22 दिसंबर को पटना आए। 22 दिसंबर को पटना आए। 22 दिसंबर 1921 को पटना आए, जिसका नेतृत्व सावित्री देवी ने किया। जिसका नेतृत्व सावित्री देवी ने किया। जिसका नेतृत्व किसने किया? सावित्री देवी ने किया। जिसका नेतृत्व सावित्री देवी ने किया। ठीक है। असहयोग के दौरान सरला देवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। असहयोग के दौरान सरला देवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरला देवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब असहयोग को आप समाप्त कीजिए। महत्वपूर्ण भूमिका रही, नोट में लिख देंगे। असहयोग के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत और जयप्रकाश ने अपनी परीक्षा छोड़ दी। असहयोग के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत और जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा छोड़ दी। ठीक है। क्या छोड़ दिया? परीक्षा छोड़ दिया। लेकिन भूलेंगे नहीं कि राजेंद्र प्रसाद, आपको कालांतर में जब अंतरिम सरकार बनी, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में लिखा हुआ है कि जब अंतरिम सरकार बनी तो खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। ठीक है। खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। अभी साक्षात्कार में भी मैं पूछ रहा था इन सब प्रश्नों को भी कि बिहार के कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो राष्ट्रपति भी रहे और कृषि मंत्री भी अंतिम सरकार में रहे। कौन से ऐसे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी रहे। तो इस तरह के प्रश्नों पर भी नजर रखना चाहिए। ये इसका उद्देश्य यही होता है कि आप कितने जागरूक हैं। यदि हम मनु भाकर के विषय में पूछते हैं तो ये आपकी जागरूकता का परिणाम है कि आप जागरूक हैं, और आप जैसे लोगों की, जागरूक लोगों की ही, वाइब्रेंट लोगों की सिस्टम में जरूरत होती है। सिस्टम में सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको कि जहां साक्षात्कार होता है वहां दो ही चीज होती है, कि जब एक विद्यार्थी जाता है और बैठता है तो दो ही चीज रहता है मेंबर और चेयरमैन के मस्तिष्क में, इसको लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो अधिकतम देना है, और नहीं लेना है तो न्यूनतम दे देना है। ठीक है कि नहीं? तो ये नहीं कि सर मैंने तो 10 क्वेश्चन का जवाब देने से नहीं होता। थर 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 कांप रहे हो, आप क्वेश्चन बता रहे हो, देयर इज नो यूज। ठीक है कि नहीं?
आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखे हैं, कैसे अभिव्यक्त किए हैं, कैसे आर्टिकुलेट किए हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना वाइब्रेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिसकी हम जानकारी आपको देते भी रहते हैं। फिलहाल तो आपको यह जानकारी में रखना है कि जयप्रकाश नारायण का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेषकर 1934 के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता के निर्माण में उनकी भूमिका रही। लोकनायक के रूप में वो चर्चित रहे, और 1974 में आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और सर्वोदय के नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो संपूर्ण क्रांति और सर्वोदय के नारा में इस जयप्रकाश नारायण की बड़ी भूमिका रही, जिसे आप जगह जगह पढ़ते हैं और उसको इकट्ठा करके यहां पे लिख दिया गया है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में करके रखिएगा। इस तरह से असहयोग आंदोलन के संपूर्ण बातों को हम देख लिए। एक राहुल संकृत्यानंद जो असहयोग के दौरान छपरा में काफी सक्रिय रहे, उसको भी लिख दीजिए नोट में। राहुल संकृत्यानंद असहयोग के दौरान छपरा में सक्रिय रहे, जबकि बंगाल के पुरुलिया में निवारण चंद्रगुप्त, जबकि बंगाल के पुरुलिया में निवारण चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, चलिए तो आपने 1922 तक के घटना को देख लिया। 1922 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 31 दिसंबर को, और संस्थापक में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू। काम करना शुरू किया था 1923 से, लेकिन बिहार में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वह फरवरी 1923 में हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो बिहार स्वराज दल का गठन कब हुआ? और जानकारी में है ही पूरी क्या सहयोग के बाद पॉलिटिक्स कैसे चेंज किया। कुछ लोग परिवर्तनवादी थे जो कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते थे, कुछ लोग अपरिवर्तनवादी थे। वो सारी कहानी हमने असहयोग आंदोलन के दौरान आपके समक्ष की है, इसलिए वहां पर फिर से वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि बिहार स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा, भूलेंगे नहीं कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना फरवरी 1923 में हुआ। फरवरी 1923 में हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, और अब्दुल वारी इसके सचिव बने। और अब्दुल वारी इसके सचिव बने। इसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। चलिए फिर लिखिएगा उसी में। नवंबर 1923 में विधानमंडल में हुए आम चुनाव में विधानमंडल के आम चुनाव में
विधानमंडल के आम चुनाव में विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10 स्थान ही स्वराज को मिला। विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10 स्थान ही स्वराज पार्टी को मिला। स्वराज पार्टी को मिला। स्वराज पार्टी को मिला। स्वराज पार्टी को मिला, अर्थात स्वराज पार्टी के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज पार्टी के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। किसके ऊपर? किसके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? बस इसको ध्यान करके रखिए। नेक्स्ट, ओके, लिख दीजिएगा। एक नोट में लिख देंगे। नोट में लिख दीजिएगा, असहयोग के दौरान मौलाना सज्जाद के द्वारा, असहयोग के दौरान मौलाना सज्जाद के द्वारा मौलाना सज्जाद के द्वारा मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत सरिया की नींव रखी गई थी। इमारत सरिया की नींव रखी गई थी। इमारत सरिया की नींव रखी गई थी। और असहयोग के दौरान भागलपुर में और असहयोग के दौरान भागलपुर में और असहयोग के दौरान भागलपुर में दीप नारायण सिंह ने मुंगेर में मोहम्मद जुबेर ने मुंगेर में मोहम्मद जुबेर मुंगेर में मोहम्मद जुबेर और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्लियर हुआ? यह इसीलिए लिखा दिए हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको नेतृत्वकर्ता का नाम दे दे और इधर दे दे जिला। हम भी आपसे पूछ सकते हैं। YouTube लाइव 3-4 दिन तो कम से कम लेते ही हैं, और आज तो नहीं लेंगे, लेकिन कल हमारी कोशिश होगी कि कल जब क्वेश्चन सेट हो जाएगा, चूंकि साधारण क्वेश्चन नहीं होता है, पीपीटी बनाना एक कठिन काम होता है और 60-70 क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ क्वेश्चन तो तैयार हैं ही, और अब संभव नहीं है, चूंकि मैं क्लास से निकलूंगा तो काफी कम समय रहेगा, तो संभव नहीं है कि आज हो पाए। इसलिए मैंने आज कोई सूचना भी नहीं दी है। कम से कम 2-3 घंटा पहले तो जब तैयार हो जाता है तो हम सूचना जरूर दे देते हैं। जब तैयार हो जाता है तो सूचना मिल ही जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़िए नहीं पढ़िए। देखे भी होंगे बीपीएससी की परीक्षा में कितने क्वेश्चन सीधे तौर पे टकराए थे। ऐसा क्वेश्चन टकराया था जिसका वर्णन कहीं भी नहीं था। ठीक है कि नहीं? यूनिक क्वेश्चन सब, जैसे गगनयान में कौन कौन से भारतीय जाएंगे, ये सब ऐसे करंट हैं जो साधारणता आपको मैगजीन्स वगैरह में नहीं प्राप्त होती है। ठीक है कि नहीं? लेकिन वो तो कहते ही है। यदि देखो, असहयोग की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया, ये पूछा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ, ये पूछा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पूछेगा ही। बड़ी बात कौन सी होती है? यदि उस बड़ी बात में कुछ यूनिक क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने मौलाना सज्जाद इमारतें सरिया बताया और इम्फेसिस किया आपको कि नहीं याद करो, या
बिहार में अभी स्वराज पार्टी ने जो विधानमंडल का चुनाव हुआ तो विधानसभा में कितना, विधान परिषद में कितना, इसको फोकस कर दिया 8 और 10 और ये पूछ दिया तो वहां मास्टर साहब का क्रेडिट जाता है। और तो सब जनरल है, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो सामान्य है सभी लोग उसको, जो एक सीरियस कैंडिडेट है एक बार पढ़े हैं तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। नहीं, कंप्लीट कौन करता है? जो उस 50 के बाद 70 के आसपास यदि तैयार कर लेता है, 70% के आसपास, तो उसे कंप्लीट करने से फिर कितना भी खराब रिजल्ट होती है तो भी वो आराम से पास कर सकता है। 70% एक स्टैंडर्ड मार्किंग होती है, इस बात को हमेशा ध्यान में करके रखिए। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो इस तरह से हमने यहां तक देखा। अब आइए साइमन कमीशन, तो लिखेंगे साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार, साइमन कमीशन और बिहार, ठीक है। साइमन कमीशन और बिहार कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि साइमन कमीशन क्यों आया, 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया, कब घोषणा हुई, सब पढ़ा हुआ है। 1927 में घोषणा हुई, नहीं 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के रूप में जाना गया, भारतीय सांविधिक आयोग। व्हाइटमैन कमीशन के रूप में जाना गया। 7 सदस्य थे, सातों गोरे लोग थे, कहीं भी काले लोग भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया और भारतीयों के ही भविष्य का फैसला करना था। तो स्वाभाविक है कि भारतीयों ने जगह जगह इसका विरोध किया। बिहार में इसका विरोध किसने किया? तो बिहार में इसका विरोध किया अनुग्रह नारायण सिंह ने। जैसे स्वराज पार्टी का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया, वो याद करके रखना, ठीक उसी तरह से यह याद करके रखना है कि बिहार में इसका नेतृत्व, साइमन कमीशन का विरोध करने का नेतृत्व किसने किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। तो लिखेंगे साइमन कमीशन, साइमन कमीशन दिसंबर 1928 में पटना पहुंचा। साइमन कमीशन दिसंबर 1928 में पटना पहुंचा। पटना पहुंचा। बिहार में इसका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। बिहार में इसका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। अनुग्रह नारायण सिंह ने किया, बस, ठीक है। तो हमारी आज की जो कक्षा थी वो चंपारण सत्याग्रह से साइमन कमीशन और बिहार तक था। आज की हमारी कक्षा कहां से कहां तक थी? आज की हमारी कक्षा चंपारण से साइमन तक और एवं बिहार की भूमिका, यही ना था? बिहार की भूमिका, यही हमारा चैप्टर था और इसी की मैंने आपको तैयारी कराई। अब अगले दिन जब हम मिलेंगे तो सवर्णावज्ञा आंदोलन से अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक हम इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन इतना ईश्वर के लिए आप याद करके रखिए, जब भी कक्षा समाप्त होती है तो बूस्टर फैक्ट पढ़ाते हैं, तो 5, 7, 10 बूस्टर फैक्ट लिख लो। तो लिखो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। पहला बूस्टर फैक्ट है, ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण तबकायते नासरी से मिलता है। तबकायते नासरी से मिलता है। तबकायते नासरी से मिलता है। किससे मिलता है? तबकायते नासरी से मिलता है।
नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध संत मनेरी, बिहार के प्रसिद्ध संत मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। बिहार के प्रसिद्ध संत मनेरी का संबंध, बिहार के प्रसिद्ध संत मनेरी का संबंध, मनेरी का संबंध किससे था? फिरदौसी से था, फिरदौसी से था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, 16वां अधिवेशन 16वां अधिवेशन 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। हजारीबाग में अक्टूबर 1921 में हुआ। हजारीबाग में अक्टूबर 1921 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। ये भी लिख लेना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1929 पटना में आयोजित किए गए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में पटना में किया गया। कहां किया गया? पटना में किया गया। उन्नीस सौ अट्ठाईस में HRSA 1928 में HRSA 1928 में HRSA की बैठक में बिहार से फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। बिहार से फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। ठीक है। लास्ट, बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया। सोते हुए 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं उसको। कश्मीर का एक अंतिम मुस्लिम शासक था जिसका नाम था यूसुफ शाह। उसको बिहार में ही निर्वासित कर दिया था अकबर ने, और बिहार में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कहां? नालंदा में। तो वो भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है। तो लिखिएगा, कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक, कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, यूसुफ शाह को बिहार निर्वासित अकबर ने किया था। बिहार निर्वासित अकबर ने किया था और बिहार के नालंदा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और बिहार के नालंदा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है।
मृत्यु हो गई थी। ओके, चलो तो इतनी बात आप ध्यान में रख करके रख लें। तो मैं सब विद्यानंद को लिखने की जरूरत नहीं है, विद्यानंद आप लोग के ज़हन में है ही कि पंडौल में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो इतनी बार मैंने बोला है, लिखाया है कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस महत्वपूर्ण कक्षा की समाप्ति की। भरभली तो मैं सभी तथ्यों को आप तक पहुंचा दिया, पुनः राष्ट्रीय स्तर के और लिखित स्तर पे सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही हम अपने अध्ययन को कंसंट्रेट करके रखे थे। और उम्मीद करता हूं कि इसे एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो रात में पहुंच ही जाता है, और एक दो बार देख लीजिएगा जिससे कि आपको कंठाग्र आप कर सके, क्योंकि हर तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।